झारखंड के अभ्यर्थी नौकरी की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत थे। जेएसएससी की ओर से विज्ञापन जो जारी होता था, लेकिन कई त्रुटियां की वजह से वो हाईकोर्ट से रद्द हो जाता था। लेकिन अब झारखंड के अभ्यर्थियों को उम्मीद की किरणें दिखी है। दरअसल जेएसएससी को एक नया अध्यक्ष मिला है, जो पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जैसे जेपीएससी में टाइमली परीक्षा हुई, सिस्टम में सुधार हुआ, अब वैसे ही जेएसएससी में भी सिस्टम में सुधार जरूर होगा। इस वक्त हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि लगातार अभ्यर्थी जो है आंदोलनरत थे। उनका कहना था कि जेएसएससी की ओर से जितने भी विज्ञापन लाते हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट तक चला जाता है और वहां से रद्द हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जब से जेपीएससी के अध्यक्ष बने थे स्वर्गीय अमिताभ चौधरी, तब से थोड़ा सुधार हुआ था सिस्टम में। क्या कुछ अभ्यर्थी सोच रहे हैं, क्या वो ऐसा सोच रहे हैं कि अब जेएसएससी में भी सिस्टम में जरूर सुधार हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, आप अगर झारखंड में नौकरी की बात अगर देखें तो सबसे जो बड़ी संस्था है जिसके माध्यम से रोजगार के बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होती है या फिर जो बड़े अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वो है जेपीएससी। जेपीएससी हमेशा से विवादों में रहा, चाहे वो पहली जेपीएससी से लेकर के 10वीं जेपीएससी तक हो। लेकिन एक जो टाइम फ्रेम मेंटेन किया गया वो 7वीं से लेकर के 10वीं जेपीएससी का है। और इसकी उपलब्धियां जो है सरकार बार बार गिनाती है कि हमने इतने दिनों के भीतर ही वैकेंसी निकाला और फिर परीक्षा लेकर के जो है उसे संपन्न कराया। लेकिन आपको ये पता होगा कि उसी परीक्षा में लोहरदगा हो या फिर एक जगह और जहाँ की एक ही सेंटर से कई विद्यार्थी सीरियल वाइज पास हो गए, फिर उसके बाद मार्कशीट को लेकर के हंगामा हुआ, काफ़ी आंदोलन हुए। लेकिन उन तमाम विवादों के बाद भी अमिताभ चौधरी ने दृढ़ निश्चितता दिखाते हुए उस परीक्षा को संपन्न कराया और फिर नियुक्तियां दी गई। अब सरकार की यही मंशा दिख रही है कि एक रिटायर आईपीएस ऑफिसर को जब इन संस्थाओं की जिम्मेदारी दी जा रही है तो फिर एक जो कार्यकुशलता जो है वो बेहतर हो रहा है, यानी कि सिस्टम जो एक सुस्त पड़ा हुआ था वो सुदृढ़ होकर के जल्द से जल्द जो है उसे परिणाम में बदला जा रहा है। तो अब वही जिम्मेदारी दिखाने की कोशिश और वही उम्मीद जो है नीरज सिन्हा पर की गई है, ताकि जेएसएससी का भी जो एक तरह से कहें कि कई नियुक्तियां निकलती है और वो विवादों के भेंट चढ़ती है, न्यायालय में जाके वो रद्द हो जाते हैं। तो समय सीमा को ध्यान में रखते हुए एक टाइम फ्रेम के भीतर जो है नियुक्तियां कैसे पूरी कराई जाए और जेएसएससी को और कैसे बेहतर बनाया जाए, जो दाग लगते रहे हैं लगातार उसको कैसे धोया जा सके, ये कोशिश की जा रही है। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से अमिताभ चौधरी ने काफ़ी विवादों के बाद भी अपने एक टाइम फ्रेम को मेंटेन करते हुए जो परिणाम दिया, क्या उसी को मेंटेन करते हैं नीरज सिन्हा। और युवाओं की उम्मीद नीरज सिन्हा से ज़रूर है कि वो जब एक बेदाग छवि से अपने डीजीपी पद तक को उन्होंने पूरा किया, तो अब फिर जेएसएससी में आकर के भी वो बेदाग होते हुए और एक कार्यकुशलता अपना दिखाएं और जल्द से जल्द जो है झारखंड के युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी या रोजगार दे सके। दोनों ही आईपीएस ऑफिसर, स्वर्गीय अमिताभ चौधरी भी आईपीएस ऑफिसर थे, डीजीपी जो नीरज सिन्हा है वो भी आईपीएस ऑफिसर है। लोगों की उम्मीद तो काफी बढ़ रही होगी क्योंकि दोनों की छवि काफी अच्छी रही है और जिस तरीके से उन्होंने जेपीएससी की परीक्षा को समय में करवाया है, उस तरीके से अब लोग भी इनके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि लगातार आप अभ्यर्थियों से जुड़ रहे हैं, अभ्यर्थियों का क्या राय है इस पे? देखिए, उम्मीदें हैं। जरूर ये है कि जो आईपीएस पोस्ट पर होते हैं वो थोड़ा रूल रेगुलेशन को मेंटेन करने वाले होते हैं, समय के पाबंद होते हैं। वैसे आईएएस अधिकारी भी एक तरह से कहें तो अपने कार्य को लेकर के एक कुशल नेतृत्व को लेकर के जाने जाते हैं और बेहतर कार्य जो है बड़े पद पर देश में जो है आईएएस अधिकारी होते हैं। तो ऐसे में इससे पहले के भी अध्यक्ष को अगर देखें तो झारखंड के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर रिटायर होकर के वो सुधीर त्रिपाठी जी जेएसएससी के अध्यक्ष बने थे। लेकिन कई तरह की चीज़ें होती हैं राजनीतिक, और जो सरकार रहती है उसके हिसाब से चीज़ें करनी पड़ती है। तो फिर वो सिस्टम जो है बेहतर करने के प्रयास होते हैं, लेकिन वो सिस्टम सुधरता नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं कि अगर नीति ही ना हो तो फिर नियोजन कैसे हो। जो नीति बनी, नियोजन नीति, वो कोर्ट में जाकर रद्द हुए। 11 वैकेंसियों को एक साथ रद्द करना पड़ा। अगर वो वैकेंसियां होती तो आज सुधीर त्रिपाठी जी के भी झोली में वो उपलब्धि होते कि 11 वैकेंसियां जो है उनके कार्यकाल में पूरे हो गए। लेकिन वो इच्छा होने के बावजूद भी वो पूरा नहीं हो सका। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि उम्मीदें जरूर है, एक अपने जो
एक तरह से कहें कुशल जो कार्य क्षमता है उसको दिखाते हुए एक टाइम फ्रेम मेंटेन करते हुए नीरज सिन्हा जो है इस कार्य को आगे बढ़ाए। एक आखिरी सवाल रहेगा मदन कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली को रद्द किया गया था। अब हाईकोर्ट से जेएसएससी की ओर से 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया। चंद दिन बचे हुए हैं, क्या लगता है किस तरीके से वो तमाम रिपोर्ट सौंपेंगे? देखिए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि मुश्किलें हम लोगों के सामने जरूर आती है लेकिन उसका मुकाबला हम लोग डट कर करते हैं। तो अब जो त्रुटियां हैं जिसको लेकर के रोक लगाई गई है उसमें संशोधन करते हुए फिर से एक बार जेएसएससी जो है हाईकोर्ट में जवाब देगी और उसके बाद क्या फिर वो आदेश जो है वापस लिए जाते हैं रोक के और पुनः जो है फिर बहाली के आदेश दिए जाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जेएसएससी उन जो कुछ बिंदुओं पर आपत्ति है कोर्ट के उसे दूर करके फिर से अपना जवाब जो है कोर्ट में दाखिल करेगी। चलिए, दोनों ही आईपीएस ऑफिसर, स्वर्गीय अमिताभ चौधरी भी आईपीएस ऑफिसर थे, साथ ही साथ डीजीपी नीरज सिन्हा भी आईपीएस ऑफिसर है। जिस तरीके से अमिताभ चौधरी से युवाओं की उम्मीद काफी थी, उसी तरीके से डीजीपी यानी कि पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा से भी झारखंड के अभ्यर्थियों की उम्मीद काफी है। लगातार उनका कहना है कि अब एसएससी में जिस तरीके से विज्ञापन जो आता है वो रद्द हो जाता है, तो जरूर हम चाहेंगे कि पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा भी उसी तरीके से काम करे जिस तरीके से स्वर्गीय अमिताभ चौधरी ने जेपीएससी के लिए किया था। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।